आज हम यूज ऑफ इज, एम और आर इनका प्रयोग कैसे करेंगे सेंटेंस के अंदर, ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इज का मतलब यदि हम हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है। इसका यूज करने के लिए सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन इनके साथ में इसका इज का प्रयोग जो है वो होता है। उसके अंतर्गत आते हैं हमारे ही, शी, इट और नाम। नेम इज इंक्लूडेड इन नाउन एंड ही, शी, इट आर अ प्रोनाउन। इनके साथ में हमारा इज का प्रयोग होता है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत यदि ही से हो, शी से हो, इट से हो या फिर कोई नाम हो, नाम वो भी आपका होना चाहिए सिंगुलर। मनोरेटर है तुमने बुला दिया, सिंगुलर नंबर होना चाहिए, तो वहां पर हमको इज का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल, it is a cow, Ram is a teacher, bird is so sweet, peacock is a national bird, dog is loyal animal। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इन सब के साथ में इज का प्रयोग हुआ है। इन सब में कॉमन चीज एक ये है कि ये सभी सिंगुलर है। तो इज का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर किस चीज को इंफॉर्मेटिव बनाना है, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तो ऐसे सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग होगा या इज सिंगुलर नाउन के साथ में इज का प्रयोग होगा। उसके बाद में हमारा आता है यूज ऑफ एम। उतर रहा था। एम का मतलब होता है हिंदी में यदि हम इसका अर्थ निकालें तो होता है हूं। जैसे आई एम ए बॉय, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर। इस प्रकार से एम का प्रयोग जो है वो हमेशा आई के साथ होता है। ओनली आई के साथ सदैव आपको एम का प्रयोग करना है। कैमरा ऑन करो लगे तो सर्दी जैसा ये हाथ सर्दी इस प्रकार से सिर्फ आई के साथ ही एम का प्रयोग होता है। किसी अन्य नाउन्स के साथ या प्रोनाउन के साथ या किसी सब्जेक्ट के साथ में एम का प्रयोग नहीं होता है। ओनली आई
के साथ में ही एम का प्रयोग करना है प्रेजेंट में। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वर्तमान काल का यदि कोई वाक्य है या वर्तमान काल में कोई इंफॉर्मेशन देनी है जो आई से रिलेटेड है, सेल्फ रिलेटेड है, तो वहां पर आपको एम का प्रयोग करना है। उसके बाद आता है आपका आर। इसका प्रयोग आपको वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और नेम्स, इनके साथ में आपको प्रयोग करना। नेम्स या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, सर बेटा या प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नंबर्स हो उनके साथ में। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गुड स्टूडेंट्स। वी आर मत बोल रहे। इंटेलिजेंट। वी आर क्या आते ब्रदर्स। वी आर विलेजर्स। उल्टे जा रही हो। यू आर माई नेबर। You are my class fellow. They are good boys. They are सीधे पक्का 50 में लूज रही रे पड़े रे नीचे बुक पे। अब लिखो ना फटाफट। आराम से लिख। न्यू मेंबर्स। फिर नेम्स में जैसे हमने कुछ सेंटेंस इज के साथ लिखे थे, तो यहाँ मैंने एस लगा दिया, वहां पर हमने सिर्फ बर्ड लिखा था, यहाँ मैंने बर्ड्स कर दिया है। तो जैसे ही प्लूरल बन जाएगा तो वहां पर इज की जगह आर का प्रयोग होगा। जैसे ही आपका सब्जेक्ट या आपका जो नंबर्स है वो प्लूरल बन जाएगा तो वहां पर आपको इज को रिप्लेस करना है आर से। बर्ड्स आर पार्ट ऑफ नेचर। He and I are good friends. अब यहां देखिए आप, ये ही है एंड आई, तो यहां देखिए आई के साथ तो हमारा सदैव एम लगता है, लेकिन यहां पर ये ही के साथ मिलकर प्लूरल बना रहा है, इसलिए मैंने यहां पर आर का प्रयोग कर रहा है। तो आर क्यों आया? बिकॉज देयर इज अ मोर देन वन पर्सन, more than one numbers, more than one subject. तो he and I, तो there are two persons, so this is the plural numbers, इसीलिए मैंने यहाँ पर R का प्रयोग करा। ये ध्यान रखिए आप, यहाँ I आया और आप कहोगे I के साथ M का प्रयोग ही होता है, नहीं, यहाँ पर I इंडिपेंडेंटली नहीं आया है, इसीलिए he and I डबल हो गए, तो यहाँ पर हमने R का प्रयोग किया है। यदि इंडिपेंडेंटली I आता है तो फिर उसके साथ ऑलवेज M का प्रयोग होगा। he यदि इंडिपेंडेंटली आता है या
ओनली आता है तो वहां पर सी के साथ सिर्फ इज का प्रयोग होगा, बिकॉज देयर इज अ टू पर्सन, सो यहां पर आर का प्रयोग हुआ है। तो कीप इट माइंड। अब एग्जाम में आपको जो इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं तो उसको किस प्रकार से पूछा जाएगा, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं। जब आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, कोष्टक के अंदर बी की फॉर्म भरनी है आपको। तो बी का ही रूप है इज, एम और आर, इसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो बी के अकॉर्डिंग अब यहां फिर वापस आपको आना है। यहां नेम तो है बट मोर देन टू, मोर देन वन, राम एंड श्याम, तो देयर इज अ टू नेम्स, इट मींस इट कन्वर्ट इन। यहां देखिए यहां ही आया है, तो मैंने पहले बताया था कि ही के साथ किसका प्रयोग होता है, आपको समझ में आ गया होगा किसके साथ ही के साथ क्या लगने वाला है। हमारे पास तीन ऑप्शन है बी के, ही, इज, एम और आर। तो हमने पढ़ा था कि यदि सिंगुलर है और ही, शी, इट नेम है तो वहां पर आपको इज का प्रयोग करना है। तो यहां बी की फॉर्म आएगी आपके इज। यहां देखिए यू आया है, तो यू के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है क्या आएगा, आर। तो यहां बी का फॉर्म आएगा आर। आई ब्लैंक्स वेरी बिजी राइट नाउ, यहां भी बी का फॉर्म तो हमने पढ़ा है, आई के साथ हमने किसका यूज किया था, एम का। तो यहां बी का फॉर्म आएगा एम। ही एंड विपुल ब्लैंक्स एक्सीलेंट लर्नर। तो यहां देखिए आप दो सब्जेक्ट हैं आपके, ही भी है, एंड से जुड़ा हुआ अगला एक नाम और है, इट मींस मोर देन वन। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम, आर का प्रयोग। तो क्या आ जाएगा, आर। अब यदि इसमें कुछ और तरीके से पूछा जा सकता है, जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच टाइप का भी पूछा जा सकता है, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि बी के साथ क्या आया हुआ है। वी, दे, आर। यहां यदि नॉट बी दे दिया तो फिर आपको बी का नेगेटिव फॉर्म भरना है। यहां वी है, वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर। लेकिन चूंकि यहां बी के साथ में नॉट दिया हुआ है तो आपको आर नॉट लगाना है।
आर नॉट। आर नॉट, क्योंकि यहाँ कोष्टक में क्या दे रखा है, नॉट, नॉट है बी के साथ में, तो इसका बी का नेगेटिव फॉर्म आएगा, तो आपको इज एम आर के साथ में नॉट का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से यदि आपके एग्जाम में एक्सरसाइज आए और बी का यदि आपको फॉर्म पूछे प्रेजेंट वे में, तो वहां पर आपको इस प्रकार से इनको भरना है। थैंक यू। सिर्फ